क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद आप जो गोश्त खाते हैं, वो या तो आपके जिस्म को नई ताकत दे सकता है या खामोशी से आपके दिल, दिमाग और हड्डियों को अंदर से कमजोर करना शुरू कर सकता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि गोश्त सिर्फ प्रोटीन है, जितना ज्यादा खाएंगे उतना फायदा होगा। लेकिन नई साइंसी तहकीक ये कहती है कि बढ़ती उम्र में हर गोश्त एक जैसा असर नहीं देता। कुछ गोश्त ऐसे हैं जो जिस्म में खामोश सोजिश यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, खून की नालियों को सख्त करते हैं, याददाश्त को कमजोर करते हैं और दिल के दौरे के खतरे को तेजी से बढ़ा सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, बहुत से बुजुर्ग रोजाना वही गोश्त खा रहे होते हैं जिन्हें वो सेहतमंद समझते हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, 68 साल के एक शख्स को जो हर सुबह चाय के साथ सैंडविच खाता है, दोपहर में फ्राइड चिकन और रात में सॉसेज या कोल्ड कट्स। वो समझता है कि वो सिर्फ प्रोटीन ले रहा है, लेकिन चंद साल बाद सांस फूलना शुरू हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, रात को टांगों में दर्द रहता है और एक दिन उसे महसूस होता है कि उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। ये सब अचानक नहीं होता, ये खामोशी से प्लेट में रखी गई गलत चीजों से शुरू होता है। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इस नुकसान का एहसास तब होता है जब जिस्म पहले ही कमजोर हो चुका होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सना, एक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 4 खतरनाक गोश्त बताऊंगी जिन्हें 60 साल की उम्र के बाद फौरन कम या तर्क कर देना चाहिए। और फिर आखिर में वो 4 बेहतरीन गोश्त बताऊंगी जो आपके जिस्म को ताकत, दिमाग को तवानाई, हड्डियों को मजबूती और बढ़ती उम्र में मोबिलिटी वापस देने में मदद दे सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद ग़िज़ा को कुछ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कुदरती ताकत का खजाना कहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे नापसंद करके अपनी जिंदगी की एक बड़ी ग़िज़ाई ताकत खो देते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप सबसे ज्यादा कौन सा गोश्त खाते हैं, चिकन, बीफ, मटन या मछली। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आप अपने कदमों पर मजबूती से चल सकें, याददाश्त तेज रहे और जिस्म दूसरों का मोहताज न बने, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं इन गोश्तों से जो खामोशी से आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, प्रोसेस्ड कोल्ड कट्स और डेली मीट। बाजार में मिलने वाले वो स्लाइसेस, सॉसेजेस, बोलोग्ना या रेडी टू ईट सैंडविच मीट, ये आसान जरूर हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में ये सहूलत बहुत महंगी पड़ सकती है। इनमें सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और नाइट्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। साइंसदानों के मुताबिक ये कंपाउंड्स जिस्म में जाकर ऐसे मादे बना सकते हैं जो दिल, गुर्दों और आंतों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। 2020 की एक बड़ी तहकीक में ये देखा गया कि जो लोग प्रोसेस्ड मीट ज्यादा खाते थे, उनमें हार्ट डिजीज और अर्ली डेथ का खतरा नुमाया तौर पर ज्यादा था। और यही वजह है कि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि बढ़ती उम्र में हिडन सॉल्ट सबसे खामोश दुश्मन बन जाता है। अगर आपको रेडी टू ईट चीजें पसंद हैं, तो घर में पका हुआ ताज़ा गोश्त इस्तेमाल करें। ये एक छोटी तब्दीली है, लेकिन लंबे अरसे में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। नंबर 3, डीप फ्राइड चिकन। गोल्डन क्रिस्पी चिकन देखने में जितना मजेदार लगता है, जिस्म के अंदर जाकर उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। जब गोश्त को बहुत ज्यादा गर्म तेल में फ्राई किया जाता है, तो उसमें AGEs यानी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, शरियारों को सख्त करते हैं और दिमागी खलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, 60 साल के बाद जिस्म पहले जैसे रिकवरी नहीं करता। जो नुकसान जवानी में जिस्म संभाल लेता था, बुढ़ापे में वही नुकसान खामोशी से जमा होता रहता है। अगर आप चिकन खाना चाहते हैं, तो इसे स्टीम करें, बेक करें या हल्की आंच पर शोरबे वाले सालन की शक्ल में पकाएं। हमारे बुजुर्ग एक बात सही कहते थे, नरम पका हुआ खाना मैदे पर रहम करता है। नंबर 2, प्रोसेस्ड सॉसेज। ये सिर्फ गोश्त नहीं होता, बल्कि केमिकल्स, सोडियम और प्रेजर्वेटिव्स का मिक्सचर होता है। कई तहकीकात में प्रोसेस्ड सॉसेज को कोलन हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ा गया है।
और मसला सिर्फ दिल तक महदूद नहीं। साइंसदां अब ये समझते हैं कि जिस्म की मुसलसल इन्फ्लेमेशन दिमाग के उन हिस्सों को भी मुतासिर कर सकती है जो मेमोरी और फोकस को कंट्रोल करते हैं। यानी बाज औकात कमजोर याददाश्त सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि बरसों की गलत गिजाई आदतों का नतीजा भी हो सकती है। अगर आप सॉसेज जैसा जायका पसंद करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव फ्री या घर में तैयार करदा ऑल्टरनेटिव्स बेहतर इंतखाब हो सकते हैं। और अब वो गोश्त जिसने सबको हैरान किया। नंबर 1, फैक्ट्री फार्म्ड स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मसला खुद चिकन नहीं, बल्कि इसका हद से ज्यादा प्रोसेस्ड और अनबैलेंस्ड इस्तेमाल है। लोग इसे हेल्दी समझकर रोजाना खाते हैं, लेकिन 60 के बाद जिस्म को सिर्फ लीन प्रोटीन नहीं, बल्कि हेल्दी फैट्स भी चाहिए होते हैं। ये हेल्दी फैट्स जॉइंट्स, स्किन, हॉर्मोन्स और ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी हैं। जब ग़िज़ा बहुत ज़्यादा ड्राई और लो फैट हो जाए, तो कुछ लोगों में फटीग, ड्राई स्किन, जॉइंट स्टिफनेस और मसल वीकनेस बढ़ सकती है। और अगर यही चिकन बार बार वाइट ब्रेड या राइस के साथ खाया जाए, तो ब्लड शुगर स्पाइक्स भी बढ़ सकते हैं। असल राज बैलेंस में है, वैरायटी, मॉडरेशन और नेचुरल कुकिंग। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल आता है, गोश्त पकाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बाज औकात मसला गोश्त नहीं, बल्कि इसे पकाने का तरीका होता है। 60 साल के बाद मैदे का तेजाब कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए डाइजेशन सुस्त हो जाता है। इसीलिए गोश्त को हमेशा हल्की आंच पर पकाएं। स्ट्यू, यखनी या शोरबे वाले सालन बुजुर्गों के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें गोश्त नरम रहता है और हजम आसान हो जाता है। मिट्टी की हांडी या स्टेनलेस स्टील के बर्तन बेहतर इंतखाब हैं। और गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता या अदरक इस्तेमाल करें। ये कुदरती एंजाइम्स रखते हैं जो गोश्त को नरम बनाते हैं। एक और अहम असूल, गोश्त रात के बजाय दिन के वक्त खाने की कोशिश करें। रात को हैवी मीट डाइजेशन को स्लो कर सकता है, जिससे एसिडिटी, हैवीनेस और पुअर स्लीप के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और याद रखें, गोश्त के साथ हमेशा सलाद रखें। खीरा, मूली, प्याज, हरे पत्ते और खास तौर पर लीमू। विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन बेहतर बनाता है, जबकि फाइबर डाइजेशन को आसान करता है। और खाने के फौरन बाद चाय पीना, ये एक ऐसी आदत है जो खामोशी से आयरन एब्जॉर्प्शन कम कर सकती है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्फा जरूर रखें। अब बात करते हैं इन 4 बेहतरीन गोश्तों की जो बढ़ती उम्र में जिस्म को नई ताकत दे सकते हैं। नंबर 4, ग्रास फेड लैम्ब यानी बकरे का गोश्त। ये जिंक, विटामिन बी 12 और आयरन से भरपूर होता है, जो मसल्स, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल्स के लिए अहम है। अगर इसे हल्की आंच पर मुनासिब मिकदार में पकाया जाए, तो ये बुजुर्गों के लिए एक नरिशिंग फूड बन सकता है। नंबर 3, डक यानी बत्तख। बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें हेल्दी फैट्स और आयरन की अच्छी मिकदार होती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो थकन, कमजोरी या लो एनर्जी महसूस करते हैं। नंबर 2, सार्डीन्स या ताज़ा मकामी मछली। ये ओमेगा-3, कैल्शियम और विटामिन डी का खजाना है। ओमेगा-3 सिर्फ दिल के लिए ही नहीं, बल्कि मेमोरी, जॉइंट्स और मूड के लिए भी अहम समझा जाता है। और सार्डीन्स की एक खास बात यह है कि इनमें मरकरी बड़ी मछलियों के मुकाबले में कम होती है। और अब नंबर 1, बीफ लिवर यानी कलेजी। इसे बाज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स नेचर्स मल्टीविटामिन कहते हैं। इसमें विटामिन बी 12, आयरन, जिंक और कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनर्जी, मेमोरी और ब्लड हेल्थ के लिए जरूरी हैं। कुछ स्टडीज में ये देखा गया कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स बुजुर्गों में फटीग और वीकनेस कम करने में मदद दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, कलेजी एतदाल के साथ खाएं। हफ्ते में 1 या 2 बार काफी होती है। और अगर आपको इसका जायका पसंद नहीं, तो थोड़ी मिकदार में कीमे या सालन में शामिल कर सकते हैं। आखिर में बस एक बात याद रखें, बढ़ापा सिर्फ उम्र बढ़ने का नाम नहीं। असल फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने जिस्म को रोजाना क्या दे रहे हैं। हर लुक्मा या तो आपके जिस्म को हील कर रहा है या खामोशी से उसे कमजोर कर रहा है। और याद रखें, बढ़ापा अचानक नहीं आता, ये रोजाना की छोटी आदतों से आहिस्ता आहिस्ता बनता है। आज आप अपनी प्लेट में जो रख रहे हैं, वही फैसला करेगा कि आने वाले साल ताकत के होंगे या कमजोरी के।
अगर आपको आज की ये वीडियो मुफीद लगी हो, तो इसे अपने वालिदैन, दोस्तों और खानदान के बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मैं हूँ डॉक्टर सना। अल्लाह हाफिज।